आपको समझ में आ रही है क्या चीज़ है? मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ अभी। ये जो ऐसे ये लाइन गई हुई है, ये नीचे आई हुई है ज़िगज़ैग करके, जिसको हम चार्ट बोलते हैं। आप लोगों को ये तो समझ में आता है ना? किसको-किसको नहीं आता है, मतलब ट्रूली बोल सकता है कि भाई मुझे नहीं आता है। और जो लोग नए आए हैं उनकी बात अलग है कि आज फर्स्ट टाइम क्लास में अटेंड किए हैं या कि फिर कुछ दिन हुए हैं उनको, ठीक है? एटलीस्ट मुझे लग रहा है सबको पता है ये चार्ट क्या होते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये, ठीक है? रेड फिर ग्रीन, है ना? ऊपर-नीचे। तो ये क्या है हमारा प्राइस है। जो इसका भाव था, उसको ये दिखा रहा है जो हमारा प्रीवियस टाइम पे ये हुआ है। जिस-जिस प्राइस से होकर के आया हुआ है, वहाँ पे ऐसा बनता गया है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? प्रीवियस जो हमारा प्राइस है, उसको शो कर रहा है। ठीक है? तो अभी हम क्या समझने वाले हैं कि जैसे हम चार्ट वगैरह देखते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या इसमें हम डिसाइड करें? और मैंने कई बार ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ की, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे। ये मैं क्लिक किया, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अगर मैं अपने ट्रेंड लाइन को ये दिख रही है आपको ये लाइन्स वगैरह? ये, है ना? तो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन तो यही था, ऑलमोस्ट सभी का, कि ये लाइन्स क्या हैं? हमें मतलब किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करें, कहाँ पे देखें? तो आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है ना, तो कोई इश्यू की बात नहीं है, क्योंकि ये मतलब यूँ समझिए नॉलेज के बाद आता है, मगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी ईज़ी चीज़ है, ठीक है? ये आप क्या करोगे, मैं आपको फिर से ना ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन कहाँ से होगा? जैसे आप अपने डीमैट में इस तरह एंटर करोगे, ये सब कुछ शो होगा। उसके बाद ना आपको ऊपर दिख रहा होगा निफ्टी, यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर बैंक निफ्टी, ये अदर्स में आएँगे तो ये भी दिख जाएगा। अब आपको जैसे निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी में आपको ऑप्शंस में काम करना है या फ्यूचर्स में, तो आप निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। आपने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, अब आप अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर लीजिए सबसे पहले, यहाँ पे ऊपर देखिए टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 5 मिनट, जितने भी हैं अलग-अलग टाइम के। अगर आपको 1 डे का करना है, इंट्राडे करना है, तो आप 5 मिनट का सिलेक्ट कर लीजिए, 15 मिनट का सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? 1 मिनट का एटलीस्ट कर लीजिए, ठीक है? इसके अराउंड, है ना? और आपको अगर कुछ महीने, कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड करना है, तो आप क्या टाइम फ्रेम चूज़ कर लीजिए, 1 डे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 1 वीक का कर सकते हैं, 1 आवर्स का भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसा आप चाहें, ओके? अभी आप अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो-जो क्लिक करेंगे वो चेंज होता जाएगा देखिए, चार्ट वगैरह सब चेंज हो गया, है ना? ये देखिए, ठीक है? मैं इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं 30 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, तो ये दिख रहा होगा आपको, कुछ इस तरीके से। अभी मैं क्या करता हूँ अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको ना फिर से 1 मिनट के चार्ट में ले आता हूँ या एटलीस्ट 5 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक क्या है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? आप सबने सुना भी होगा इंडिकेटर्स, ठीक है? जो लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटी वगैरह चलाते हैं, तो उन्होंने सुना होगा क्या इंडिकेटर्स, सुना है क्या? कार में भी होता है, सब में होता है। तो ये और भी जगह पे होता है, यानी आप कहीं पे ट्रैवल करोगे ना तब भी इंडिकेटर्स वगैरह दिखेंगे। तो ये इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर्स का सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई चीज़ इंडिकेट की जा रही है, ठीक है? जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कहीं नए शहर पे जाएँगे, तो साइन बोर्ड लगा होता है ना, कि आगे चल के बाएँ मुड़ें, फिर उसके बाद दाएँ मुड़ें, ऐसा होता है क्या? है ना? तो वो क्या होता है? वो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है? यानी आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आगे चल के किस तरीके से एक्शन लेना है। समझ में आई बात क्या? इतनी सी समझ में आई, आगे बढ़ें, ठीक? आप अपना क्वेश्चन्स भी रख सकते हैं, ठीक है? तो ये इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जो एक बड़ा ट्रेडर होता है, वो ना इंडिकेटर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इंडिकेटर्स भी प्राइस का ही डेरिवेटिव्स होता है। प्राइस का डेरिवेटिव्स मतलब वो जो इंडिकेटर्स बना है वो प्राइस से ही बना है। प्राइस मतलब भाव से, जैसा भाव ऊपर-नीचे होगा, वैसा उसका साइन बोर्ड भी वैसा ही बताएगा, ठीक है? यानी एक बिगिनर के लिए इंडिकेटर ज़रूरी है, लेकिन एक प्रोफेशनल को ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उसको एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आप किसी नई सिटी में जाते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? इंडिकेटर्स की। यानी आपको लगेगा कि इंडिकेटर्स कहाँ की तरफ हमको अब अपना डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज करना है। यानी अगर आप कहीं नई सिटी में जाते हैं, तो आपको ज़रूरत किसकी होगी? इंडिकेटर्स की होगी कि आपको पता चले कि अब हमारा डायरेक्शन कहाँ पे होगा, कहाँ की तरफ हम इंडिकेट करें, ठीक है? होता है कि नहीं होता? अब तो गूगल मैप भी चल गया है, तो गूगल मैप में भी करते हैं ना लोग, ठीक है? तो ये क्या करता है? इंडिकेट। लेकिन अगर कोई वहाँ का पहले से रहने वाला है, उस शहर में रहता है, सिटी में रहता है, तो उसको ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर्स की। क्या अगर आप आपका खुद का शहर है, तो आप देख के जाओगे क्या कि यहाँ दाएँ मुड़ना है, यहाँ बाएँ मुड़ना है? नहीं, वो तो आपको पता है। आप तो पूरी गलियाँ घूम के रखे हो ना। तो ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर, उसको इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर वो प्राइस के एक्शन में काम करता है। जैसे-जैसे भाव ऊपर-नीचे जाएगा, वैसे-वैसे ट्रेड करेगा वो। अभी आप समझे क्या? इसीलिए आपने मेरे मतलब चार्ट वगैरह में ज़्यादातर यही देखा होगा कि मैं ये लाइन्स वगैरह खींच देता हूँ, मगर मैं मूविंग एवरेज और इतने बहुत सारे ऐसे-ऐसे इंडिकेटर्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी आपको एक कोई भी मतलब कि जो प्राइस एक्शन जानने वाला है, वो इंडिकेटर इसलिए यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उसकी वजह यही है, क्योंकि इंडिकेटर्स बिगिनर्स के लिए है और बिगिनर्स के लिए ये सही भी है, ठीक है?
तो हम एक इंडिकेटर के बारे में और जान लेते हैं। पहले भी हमने बात की थी आरएसआई। तो आरएसआई हमने जब बात की थी तो कौन-कौन थे? उनमें से किसी को पता है क्या अभी आरएसआई क्या काम करता है? कोई बता सकता है क्या? या कि फिर मैं रिवीजन कर दूँ उसका? ओके, ठीक है। सागर आपको पता है क्या आरएसआई क्या होता है? हमने बात की थी ना पहले भी। ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। चलो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं आरएसआई यहाँ पे लगा देता हूँ। क्योंकि ये आ गया, ये नीचे की तरफ देखिए, कलर चेंज कर देता हूँ, शायद सही रहे। नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा है। स्टाइल, फ़ॉन्ट, ब्लू कर देता हूँ। हाँ, अभी आपको नीचे की तरफ दिख रहा है क्या ब्लू कलर की लाइन्स वगैरह? ये वाला देखिए ना, ये एरिया, ये ये वाली दिख रही होगी आप लोगों को, ये ऐसे-ऐसे। ये क्या है, ये प्राइस की तरह मूवमेंट कर रहा है और हमको बता रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं, यानी उनको कुछ भी नहीं पता है, खाली आरएसआई देख के भी ट्रेड करेंगे, तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्राइस ऐसे गया, ठीक है? ये ऐसे आया। अब जिनको पता है तो समझ जाएँगे कि हाँ, ये लाइन हम खींचते हैं, तो ठीक है, यहाँ से एक बार टच, सेकंड, थर्ड। लेकिन अगर जिनको नहीं पता ना, वो नीचे भी अगर देखेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जा चुका है। ये दिख रहा है आपको? ये ऊपर जा चुका है इस लाइन के आस-पास। तो ऊपर जब जा चुका है, तो अब कितना ऊपर जाएगा? देखिए, कभी भी ना ट्रेड करने का सबसे सही मैं बताता हूँ तरीका कि आपको ट्रेड में लेना पड़ेगा रिस्क। रिस्क के बगैर रिवॉर्ड नहीं है इस मार्केट के अंदर। आप सोचो कि मेरा पैसा बचा भी रहे, ₹1 का भी लॉस कभी भी ना हो और हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो तो जभी कभी कभी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है ये, ठीक है? बड़े-बड़े ट्रेडरों को भी लॉस होता है। यानी लॉस इन द सेंस छोटा-सा लॉस। वो स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, ठीक है? लॉस बुक करना जानते हैं और हम लॉस बुक करना नहीं जानते। हम सिर्फ प्रॉफिट बुक करना जानते हैं, इसीलिए हमारा छोटा-सा प्रॉफिट नहीं बहुत बड़ा-सा लॉस होता है। अभी मैं क्या बता रहा था कि आप अगर ऊपर के प्राइस पे अगर बाय करेंगे और ऊपर जाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि नहीं? लेकिन हमने ऊपर की प्राइस पे जैसा कि मैंने आज यानी कि अगर नए ट्रेडर हैं उनको बता दूँ कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, घूमेगा। शायद जिन लोगों ने गौर किया था तो वो समझ भी गए होंगे कि मार्केट ऐसा बिहेव कर सकता है। तो हमको ये वाला पोर्शन पकड़ना है स्विंग का। हम यहाँ से बाय करके यहाँ सेल कर सकते हैं ना। यहाँ से हम पुट लेकर के यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना, इतना ईज़ी तो है कि नहीं? अब यहाँ पे एंट्री ले लेंगे ऊपर की कॉल की तरफ तो मुश्किल हो जाएगा ना ज़्यादातर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, हमने बात यही की थी कि वो घूमेगा वहीं-वहीं थोड़ा-सा। हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, थोड़ा बहुत, ठीक है? लेकिन मार्केट स्टेबल है, देखिए कितना कितना गिरा है। ये तो ना के गिरने के बराबर है, मतलब गिरा ही नहीं है मार्केट, है कि नहीं? अभी आरएसआई में ये जो दिख रहा है ना आपको ऊपर की तरफ, ये यही सिग्नल दे रहा है हमें कि ये भाव क्या हो चुका है महँगा, अभी लेना सही नहीं है। यानी मार्केट में अभी लोगे तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये यहाँ पे आया, आप यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है? यहाँ पे एंट्री किए, इतना सा स्विंग पकड़ लिए, सिंपल छोटा-सा मूवमेंट, है ना? ये ईज़ी कैप्चर हो गया। तो ये आपको क्या साइन करता है कि अगर 40 के ऊपर है, तो हमारा मार्केट क्या है थोड़ा-सा पॉज़िटिव आ गया है, ठीक है? और अगर 60 के अराउंड है तो ये पॉज़िटिव है, ठीक है? सेकंड इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर नीचे की तरफ अगर 40 के अराउंड है, नीचे की तरफ आ रहा है, 40 के नीचे गए भाव, यहाँ पे आरएसआई में, तो हमारा क्या हो जाएगा ये बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तब यहाँ पे भी हमको अब बाय नहीं करना है, यानी कि अब इतना भी सस्ता नहीं लेना है किसी भी या प्राइस को या कि स्टॉक्स को, इंडेक्स को या कॉन्ट्रैक्ट को, किसी किसी भी चीज़ को, आप अगर इस तरीके से करते हैं एंट्री तो आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमने थोड़ा जाना, उसके बाद हमने जाना आरएसआई क्या होता है। आरएसआई का सिंपल सा मतलब है, मैं उसकी डेफिनिशन तो बताऊँगा, तो उसमें इतना कुछ रखा नहीं है, हमने उसका काम जान लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। डेफिनिशन क्या है, वो प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है, प्राइस की स्ट्रेंथ किस तरीके से है ना? उसके मूवमेंट क्या है, वो आपको इंडिकेट करता है, ठीक है? तो ये होता है क्या आरएसआई, ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और अगर आपने खाली आरएसआई में भी अपनी पकड़ बना ली इंडिकेटर्स में, तो मुझको लगता है कि शायद आपको और किसी इंडिकेटर की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। बहुत काम की चीज़ है, स्टडी करें, थोड़ा देखें, इसके बारे में समझें। समझे का क्या मतलब, आप इसको लगा करके ना लाइव मार्केट में चेक करें। खुद चेक करें, देखें क्या काम करता है, किस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट होता है, सब कुछ। अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है? एक इंडिकेटर मैं और बताना चाहता था, लेकिन मुझको लग रहा है कि आप लोग शायद इसको ही समझ पाए हैं कि नहीं, मैं आगे बताऊँ? एनीवन कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या इसमें? क्योंकि हम ना फिर आगे टॉपिक बढ़ता है ना तो जो पीछे का टॉपिक होता है ना उसको अगर भूल जाएँगे तो फिर यार इस तरीके में कैसे चलेगा? बताइए। यस, यस, क्वेश्चन करिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या पूछना चाहते हैं आप ये बताइए? हाँ, चलिए, चलिए
आपके लिए गुड न्यूज़ ये रहे कि जो भी हम बातें कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगा, ओके? अभी आप क्लास में बने रहिए। नेक्स्ट टाइम से जॉइन कीजिए प्लीज़, है ना? ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में आपको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। आप बिल्कुल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार देखना चाहें देखिए, क्योंकि होता यही है कि एक बार में कोई चीज़ समझ में आती नहीं है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, तो है ना? तो ये कॉमन सी चीज़ है, हम भी इंसान हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो बार-बार देखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती है। सेकंड, हमने अच्छा शुरू से हमने बात ये की है, फिरोज़ भाई बता देता हूँ, कि इंडिकेटर्स के बारे में हमने समझा है। इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ये सब बातें चल रही थी। अभी मैं आगे बढ़ के पता है क्या बताना चाहता हूँ? थोड़ा-सा मार्केट का मूवमेंट, आज हमने ट्रेड किस-किस तरीके से किया, या कि फिर मार्केट किस तरीके से रहा और आगे क्या मूवमेंट कर सकता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 डे का चार्ट लगाता हूँ। अभी 1 डे के चार्ट में ये थोड़ा-सा इंडिकेटर कुछ ज़्यादा हेवी हो गया क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बैक टू बैक हमको जो प्राइस दिख रहा है निफ्टी का, यहाँ पे देखिए, अब जो लोग कैंडल के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ना कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कशन कर लूँगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग में से कोई लेट जॉइन हुए हैं, यानी कि क्लासेस को थोड़ा टाइम के बाद आपको हो सकता है समय मिला है, जैसा भी है ना? तो कैंडल के बारे में ना पता होगा, तो मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है? मार्केट यहाँ से बैक टू बैक ऊपर गया, उसके बाद पॉज़ किया, थोड़ा-सा रुका, रुकने के बाद फिर बैक टू बैक ऊपर। अभी क्या दिखा रहा है देखिए ना, मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग हो रही है। मतलब जो लोग समझते हैं कैंडल के बारे में, यानी कि आप देखिए ये पूरा हैमर बन रहा है। हैमर बन रहा है, मतलब बाइंग अभी भी बहुत है। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, मगर आप देखिए कि इंडियन मार्केट के अंदर कैसी तेज़ी है कि नहीं? बिल्कुल ऊपर की तरफ खिंचता हुआ चला जा रहा है। सेलिंग होने के बावजूद हमको लग रहा है कि ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, हम पुट की तरफ पोज़ीशन का सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए मैंने ना आज के दिन भी यही डिस्कस किया था कि भले ही यूएसए मार्केट इस तरीके से है, नेगेटिव दिख रहा है हमें, लेकिन इंडियन मार्केट को हमको इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करना है। हाँ, नीचे आएगा, लेकिन वो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए ना कोई भी पोज़ीशन ना होल्ड करके मत रखिएगा। आप अपने सेटअप पे काम कीजिए, उसके बाद दूसरे दिन जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप टेंशन लेके क्यों रात में सोओगे कि मेरे पास कोई पोज़ीशन रखा हुआ है, कल क्या हो गया? इतना टेंशन क्यों लेना? आप अपने सेटअप पे काम करो, 5-10 मिनट में ट्रेड बंद हो जाए, उसके बाद अपनी मोबाइल को बंद करके मार्केट भी वॉच मत करो। मार्केट भी आप बिल्कुल भी वॉच मत करो, जो ट्रेडिंग करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सीधे आप मोबाइल को बंद करो, अपना दूसरा काम करने पे लग जाओ। आप अगर अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे, अपने लैपटॉप को यूज़ करेंगे मार्केट को देखने के लिए भी, तो आपका एक ही चीज़ होगा, वो होगा ट्रेड। आप ट्रेड करते ही रहोगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो बहुत आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और आप ट्रेड करोगे, सुबह का प्रॉफ़िट शाम को लॉस लेके जाओगे। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? हाँ, तो हमको यही करना है। अगर सुबह के ट्रेड में, मॉर्निंग के ट्रेड में ठीक है, हमको अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड ट्रेड अब हमको उतनी समय लेना ही नहीं है। क्योंकि हमको, हमारा मकसद ये नहीं कि हमारा जो उसमें पीएनएल में दिख रहा है रेड, उसको ग्रीन करें। वो ग्रीन हमसे होगा ही नहीं अभी। मार्केट वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे चल रहा है। देखिए ना, कहीं से भी कोई मूवमेंट नहीं आएगा ढंग से। ऐसे-ऐसे घूमेगा, आप कहाँ की तरफ कैच कर लोगे बड़ा पॉइंट? बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से प्रीमियम भी बहुत जाता रहता है। तो इस केस में कम ट्रेड लीजिए। जब मार्केट, अभी देखिए ना, मार्केट में अभी यही तो दिखा रहा था। देखिए मार्केट ना, 1 डे का अगर चार्ट हम लगाते हैं, मार्केट देखिए क्या है, मार्केट कहीं की तरफ भी सही से मूवमेंट नहीं कर रहा है देखिए, 3 दिनों से लगातार, बैक टू बैक जो कैंडल्स उसके अंदर बन रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, कहीं पे मूवमेंट नहीं किया है। इससे पहले देखिए यहाँ पे मूवमेंट था, यहाँ पे मूवमेंट था। अब हम क्या सोच रहे हैं कि या तो यहाँ पे मूवमेंट आ जाए, या तो यहाँ पे मूवमेंट आ जाए। हम क्या करेंगे, उससे मोमेंटम जब बना रहता है ना, बुल मार्केट में बाय करके, ठीक है? बाय करके पछता लो, बाय करके पछता लो तो चलता है। लेकिन उसमें आप ना बाय करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। इसी तरीके से बियरिश मार्केट में, भले ही मार्केट बियरिश आपको समझ में आ गया है कि गिर रहा है, बहुत गिरने के चांसेस हैं, आप माल सेल कर दो, निकाल दो। भले ही फिर मार्केट ऊपर आ जाए, क्यों? क्योंकि अगर वो गिर गया तो आपका कैपिटल भी जा सकता है। इसी तरीके से बुल मार्केट में अगर आपने बाय कर लिया, तो पैसा भी आराम से आ सकता है। क्योंकि नीचे जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को मेंटेन किए हुए होंगे, ठीक है? इस तरीके से ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनाओ, पैसा बनेगा ही बनेगा। सेकंड सेकंड मैं क्या बात करने वाला था? हाँ, हमने इंडिकेटर्स की बात की, आरएसआई, है ना? आरएसआई के बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी इंडिकेटर बता दूँगा, या कि आप बोलेंगे कि चार्ट्स वगैरह आपको समझने हैं, तो मैं शुरू से अभी स्टार्ट कर दूँगा। यानी हम एक कैंडल के बारे में समझेंगे, एक इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे डेली, और और क्या समझेंगे? और भी कुछ है क्या सागर? वो तो मार्केट अपन डेली समझ रहे हैं, है ना? और कुछ है क्या? हाँ, तो अपन मार्केट को, हाँ, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन हो गया, तो हम ये चीज़ समझेंगे। सेकंड, हाँ, चार्ट पैटर्न है सागर, पैटर्न्स, ओके, है ना? पैटर्न्स जो हम बना रहे थे ना, जैसे ये दिख रहा होगा आपको एक पैटर्न्स, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पैटर्न्स होते हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं क्या? स्क्रीन ओके, शो हो रही होगी। ये पैटर्न्स होते हैं, हाँ, तो हम एक-एक पैटर्न्स डेली भी समझेंगे ना, तो हम हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा काम करने के लिए। यानी हम एक कैंडल के बारे में समझ लें, और एक इंडिकेटर्स, और एक पैटर्न्स, तो मुझको लगता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक
में भी हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको ना रिवीज़न करते जाएँगे और ट्रेड में एग्ज़ीक्यूट करेंगे वही चीज़, जो हमने सीखा है। तो हमारे काम में फिर क्या हो जाएगा परफेक्शन आ जाएगी क्योंकि हम ना अगर सीखने में ज़्यादा टाइम लगा दिए ना तो फिर करेंगे कब? और सीख-सीख कर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जैसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को ये पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स को हमको क्या करना है सीख कर ना ट्रेड में लाना है। अभी जो लोग डर रहे हैं चार्ट वगैरह लगाने में बहुत ज़्यादा बिगिनर की तरह मतलब कि यू अभी ट्रेड करते हैं यानी कोई आपको कॉल दे दिया, आपने उस तरीके से ट्रेड कर दिया। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, आपका तरीका है। लेकिन कोशिश ये करें कि चार्ट वगैरह भी देखना शुरू करें, धीरे-धीरे। कोई बात नहीं, शुरू में डर लगेगा, अजीब-सा लगेगा कि ये क्या है? ये मेरे बस का नहीं है ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। क्योंकि हर नई चीज़ जब आती है ना हमारे पास तो हमको ऐसा ही लगता है, कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, फिर करते-करते आ जाता है। स्मार्टफ़ोन आया था तो लोगों ने सोचा यही था कि ये तो हम चला ही नहीं पाएँगे यार। आज देखें किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में भी अब चार्ट्स वगैरह पहले बड़े-बड़े ट्रेडर्स बस यूज़ करते थे और छोटे-छोटे ट्रेडर्स बस यही स्क्रिप्ट में ही काम करते थे। ये कॉल खरीदो, ये बाय कर लो, ये ऐसा-वैसा। पहले ये सब नहीं चलता था। अब तो हर कोई रिसर्च कर लेता है। पहले तो रिसर्च के बहुत पैसे लगा करते थे। एक-एक रिसर्च के कितने पैसे देते थे लोग। अब तो सबके सब रिसर्चर बन चुके हैं। मार्केट में टेक्नोलॉजी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, एक पैटर्न्स और एक कैंडल और एक इंडिकेटर। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी आज ज़्यादा थोड़ा बुलिश था। पैटर्न्स क्या-क्या होते हैं चार्ट पैटर्न, जो हमको दिख रहा होगा कैंडलस्टिक चार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ बहुत ईज़ी तरीके से। मेरी कोशिश है कि बहुत आराम से आपको समझाऊँ। अभी देखिए, यहाँ पे ना फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एसबीआई, ठीक है? एसबीआईएन। यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा टाइम, नीचे की तरफ। मैं इसको कट कर देता हूँ। नीचे की तरफ टाइम है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, ठीक है? यहाँ पे नीचे टाइम है, यहाँ पे प्राइस है। अब यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। समवेयर अराउंड यहाँ पे हो जाएगा 5, 10, 15, ठीक है? थोड़ा-सा समझ में यानी राइटिंग का इश्यू हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइम ये 1 डे, सेकंड डे, ये थर्ड डे, ठीक है? अब पहले दिन प्राइस क्या होता है, ओपन होने के बाद ₹5 का रहता है, ठीक है? दूसरे दिन प्राइस कहाँ पे पहुँच जाता है सीधा ₹15 पे, ठीक है? और तीसरे दिन प्राइस आ जाता है ₹10 पे, ठीक है? तो चार्ट इसका कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे। ये चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को? ये होता है चार्ट। बहुत ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है। तो जो वहाँ पे बना हुआ है ना लाइन्स वो ऐसे ही है। यानी जो लोग कभी भी चार्ट पैटर्न को बिल्कुल नहीं समझे हैं, उनके लिए मैंने बहुत ईज़ी तरीके से बता दिया है, कि वो क्या करता है, वो अपने साथ जुड़ी हुई प्राइस को लेकर के चलता है। यानी फर्स्ट डे हमारा प्राइस कितना था ₹5 का, दूसरे दिन प्राइस सीधा 15 का हो गया और तीसरे दिन प्राइस कितने का हो गया? ₹10 का हो गया। तो इस तरीके से चार्ट बन गया ये, इसको क्या बोलेंगे लाइन चार्ट, ठीक है? अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसको क्लिक किया निफ्टी को और मैं यहाँ पे आऊँगा ऊपर की तरफ, क्लिक करूँगा कैंडल लिखा हुआ है, नीचे देखिए लाइन लिखी हुई है, ये लाइन को क्लिक कर दिया। अभी क्या होता है देखते हैं, चेंजेस इसमें चेंजेस क्यों नहीं हुआ? वेट, बैंक निफ्टी लगाता हूँ। हाँ, इसमें हो गया देखिए। देखिए मैंने जैसा बताया वैसा ही था ना? अब आपको समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को ये चार्ट वगैरह क्या होते हैं? जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते ना इसके बारे में उनको भी धीरे-धीरे समझ में आएगा, कि देखिए मैंने जो बताया था वैसा ही है चीज़। देखिए यहाँ पे प्राइस कितना था? इतना, यानी इसके सी जितने भी आएगा प्राइस का रेट यहाँ पे इतना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा। अभी समझ में आ रहेगा थोड़ा बहुत, है ना? अभी ये क्या कहलाता है लाइन चार्ट। अब हम जो ज़ है ना? अब अच्छे से आ रहा है क्या? समझ में आ रही होगी चीज़ें? कि लाइन है क्या यार? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर देता है ना हम लोगों को, है ना? कभी-कभी तो हम स्टेटस में लगाते हैं तो कुछ लोग नहीं जानते तो बोलते हैं ये क्या है सर? वो तो वो सोच लेते हैं, जो इमरजेंसी वाला नहीं होता है, हॉस्पिटल में लगा रहता है लोग, हाँ, तो माइंड पे वही आता है ज़्यादातर। अभी क्या ये वाला ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। इसको कैंडल चार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा उसका शेप उसी तरीके से होता है, ठीक है? और ये हमको बिहेवियर पूरा उसका शो कर देता है, यानी उसके मूवमेंट का सब कुछ। मैं बताऊँगा और आप देखेंगे भी तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? आप देखेंगे कि इसके अंदर ना थोड़ा-सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में आएगा चीज़ें, लेकिन ये है बहुत ईज़ी, आपको अगर इसको देखने आने लगा। हम क्या समझते हैं, एक कैंडल के बारे में जानते हैं, तो उसके लिए पहले मैं आज समझा देता हूँ ये, कि कैंडल चार्ट होता कैसे है, क्या है? तो हम क्या जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले, कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये कैंडल चार्ट है,
और इसका स्टार्टिंग ऐसे होता है, ठीक है। अब ये अगर ग्रीन है, ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर का ये कैंडल है, यहाँ पे इसका प्राइस ओपन होता है, ओपन प्राइस, ओपन प्राइस, और ये है क्लोज प्राइस, ये है हाई, हाई, एंड ये है लो। ये मैंने ओ लिखा हुआ है, ठीक है। ओपन, क्लोज और हाई और लो, इतनी चीज समझ में आई क्या? यानी प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हो गया यहाँ पे, हाई बनाया यहाँ का, और लो इसका ये है। तो आप पूछोगे वो तो ठीक है, ये बीच में ये कहाँ से आ गया, ये डब्बा कहाँ से आ गया, ये तो ठीक था लाइन चलता, तो ये कहाँ से आ गया? तो इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या है। इतनी चीज समझ में आ रही हो तो फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, समझ में आई? याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि प्राइस ना ओपन होता है यहाँ पे, प्राइस ओपन होता है यहाँ पे ऐसा, और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है प्राइस, ठीक है। ऊपर की तरफ जाता है प्राइस, ऊपर की तरफ जाने के बाद उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आता है मार्केट, पूरा नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर क्या करता है, ये ऐसे जा करके, ऐसे जा करके ऐसे बंद हो जाता है। अभी मैं इसको शेप दे दूं तो ये ऐसे बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? थोड़ा सा समझ में आने के लिए मैंने इस तरीके से किया है डायग्राम। ओपन हुआ, लो बनाया, सॉरी पहले हाई बनाया फिर लो बनाया, फिर यहाँ पे क्लोज दे दिया। हुआ कि नहीं हुआ? हमको ना बिहेवियर समझ में आ गया इसका, इसके अंदर चल क्या रहा है। तो जब हम कैंडल को देखेंगे ना तो हमको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा टफ है, फिर से बताऊं क्या? कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा। सेकंड, ये टफ है थोड़ा सा, बार बार हमें देखना पड़ेगा, है ना। हमको इसको देखना पड़ेगा, यानी मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, फिर से बताता हूँ, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाई बनाया, नीचे की तरफ गया, लो बना दिया, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ आया, आने के बाद क्या कर लिया, यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। अब प्राइस तो हमारी मर्जी से चलेगा नहीं, वो तो अपने तरीके से जिस तरीके से उसका मूवमेंट होगा वैसे चलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये ग्रीन में आएगा, यानी क्या है, मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट। यस, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही करने वाला हूँ कि हर दिन अलग अलग कैंडल बताऊंगा। अब आज मैंने बताया ग्रीन कैंडल का, यानी एक कैंडल, यानी मैं आपको कैंडल की बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी तो, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से थे वो लोग, उनको शायद मैंने सब कुछ बताया भी था, है कि नहीं सागर? हैमर। हम्म, हाँ ये तो है, उसमें ना जब इतनी स्पीड में चीजें होती है ना तो हमको समझ में नहीं आता है, और हमको तब इतना नहीं ध्यान देना है। हमको ना ये ध्यान देना है कि उसके अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे किस तरह हो रहा है, फिर वो एंड कहाँ पे हुआ, तो अपने आप शो कर देगा। अगर अगर रेड है तो उसका ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, यानी ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ है, यानी मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे बंद हुआ है। और हाई तो बनाया था उसी तरीके से, जैसे ये हाई है, और लो भी उसी तरीके से इसने बनाया है, हाई भी ऐसा रहेगा और लो भी ऐसा रहेगा। और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेड बन जाएगा, अपने आप रेड शो करेगा, ग्रीन नहीं होगा फिर, क्योंकि वो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था। ये बेसिक चीज है, ये याद रखिएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, कल से एक एक कैंडल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके नाम नेम भी होते हैं, ठीक है। सारे कैंडल्स के नेम होते हैं। जैसे हमने अभी एक कैंडल देखा तो वो इस तरीके से बना हुआ था। अभी आपने देखें, आप देखेंगे मार्केट में जो आज का कैंडल था वो ऐसा बना हुआ था कि नहीं? तो इसको, इसका नेम है, और ये अपने आप में बहुत चीजें शो कर रहा है कि इसके अंदर हुआ क्या क्या है ना। तो अगर वन डे का है तो वन डे के सिनेरियो में हमें उसको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट के हिसाब से, और अगर वो जिस तरीके का है जैसे वीकली वाला है तो हमको स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर समझना है, तो वो अलग चीज़ है। तो आपको अभी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हो, और तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में अब। मार्केट के बारे में हम देख लेते हैं कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा देता हूँ पहले। अच्छा, आज हमने ट्रेड कहाँ पे दिया था? 10:30 के अराउंड, 10:30 के अराउंड हमने बात की थी, और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया था, है कि नहीं? एटलीस्ट हमने यहाँ पे बात की थी। ये सपोर्ट एरिया बहुत बड़ा था, तो अगर जिन लोगों ने कैच किया था तो छोटा ही मूवमेंट कैच हो पाया होगा। 50 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे आया है, फिर उसके बाद नहीं गया। तो यहाँ से बहुत बड़ा सपोर्ट है,
यानी मार्केट यहाँ पे बार-बार जाकर के रुक रहा है, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहता। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है बार-बार। अभी क्या प्लान कर सकते हैं? अभी प्लान सिंपल सा है कि मार्केट के अंदर कल का दिन छोड़ कर के, कल का दिन तो बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन रहता है। मार्केट के अंदर मैं तो कहूँगा जो बिगिनर हैं, वो एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी। क्योंकि मार्केट में आप ना चीज़ें समझने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। आप मतलब जैकपॉट वाला काम नहीं, है ना? तो उसमें जैकपॉट में पैसा उनका ही बनता है जो मार्केट को जानते हैं, उनको पता होता है, नॉलेज जिनके पास होता है, ठीक है? तो वो जैकपॉट वाली चीज़ें भी समझते हैं। वो होता भी है, ऐसा नहीं है। प्रीमियम आपका ₹50 वाला प्रीमियम आपका होने को तो 200, 300, 500 भी हो सकता है, ठीक है? तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप सीख लोगे तो मार्केट आपके लिए तो पूरा दिन खुला हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा है ना? तो एक्सपायरी के दिन तो आप ट्रेड ना करें, जो लोग बिगिनर हैं। हाँ, ट्रेड आप हर दिन करें, मतलब जैसे नहीं एक्सपायरी के दिन क्या स्पेशल बना लिया है, कि उस दिन बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है, हमको ट्रेड अच्छा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ज़्यादातर मार्केट में इतनी ज़्यादा ऊपर-नीचे होने की वजह से ना आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका ट्रेड लेते ही साथ आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? मार्केट रिवर्स होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप 2 ट्रेड करते हैं या 4 ट्रेड करते हैं, तो उसको क्या करिए, आप उसको 50% कर दीजिए। अगर आप 4 ट्रेड करते हैं तो 2 ट्रेड कर दीजिए, 4 ट्रेड तो सभी करते ही होंगे, कम से कम 4 ट्रेड करना भी चाहिए, 1 दिन में। छोटे-छोटे ट्रेड कीजिए, मतलब स्टॉप लॉस आपका 400 के अराउंड हो, 1 लॉट में काम हो। ₹400 के अराउंड होने का मतलब है कि आपका 1 लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपने 2 लॉट ले लिया तो आपका तो फिर 5-10 पॉइंट में ही आपको 400 का लॉस दिखने लग जाएगा। प्रॉफिट भी इतना ही होता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 1 लॉट में ही काम करें। कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट आएगा, धीरे-धीरे काम कीजिए। तो अभी मार्केट क्या मूव कर सकता है? हम मार्केट के बारे में तो बार-बार बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब हो सकता है कि कल का दिन ऐसा हो कि कल मार्केट में क्या हो, मार्केट नीचे की तरफ खुल जाए या ऊपर की तरफ खुल जाए, तो उससे पहले हम क्या करें? देखिए ग्लोबल मार्केट चल रहा है। मैं आज ना ग्लोबल मार्केट में और नीचे की तरफ भी आकर के देखते हैं अपन सब। यानी कि हम नीचे और आएँगे, देखिए यहाँ पे और भी इंडेक्सेस हैं। ये क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, ये इंडाइसेस हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ना एनएससी और बीएससी उसका इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स, इस तरीके का हर जगह पे होते हैं, हर कंट्री पे। देखिए यहाँ पे ये निकाई है, ये जापान का है, ओके। ये दिख रहा है कि न्यूज़ीलैंड का है, एस&पी 200 ये है। यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, कई जगह पे लिखा भी हुआ होता है, आप समझ जाएँगे। जैसे चाइना, हैंग सेंग, अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं हम जैसा कि डाउ जोन्स और यहाँ पे जितने भी हैं इंडिकेटर्स, सब अभी तो पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या प्लान करना है कि ठीक है, मार्केट के अंदर जो यूएसए मार्केट में भी गिरावट थी, तो वो गिरावट एक टेम्परेरी थी, छोटी-मोटी। यानी गिरावट इसी तरीके से जैसे जैसे कि ये यहाँ पे है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत लाल, यानी इससे ज़्यादा रेट नहीं था, ठीक है। तो अभी मार्केट तो यहाँ पे स्टेबल दिख रहा है। तो कल हम सपोज़ कर सकते हैं कि मार्केट मार्केट बुलिश हुआ तो क्या प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट अगर बुलिश होता है तो हमको क्या-क्या प्लान करने होंगे। तो हम चार्ट पे आते हैं सीधे। मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज़, बहुत ही बड़ा सपोर्ट नीचे की तरफ बना हुआ है, यही वाला। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट है हमारे लिए। मैं बात करूँ ये वाला 37,700 के आसपास, ठीक है। 37,700 ये ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। यहाँ से लेवल एक बार ऊपर की तरफ गया है मार्केट, नीचे की तरफ फिर से रीटेस्ट किया है, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। अभी हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, डब्लू पैटर्न। आप लोगों को दिख रहा है क्या यहाँ पे डब्लू पैटर्न की तरह? अब ये डब्लू पैटर्न होता क्या है, मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली होता ये है कि जब भी ऐसा बिहेव होता है मार्केट के अंदर, तो ये ऐसा जा कर के जाएगा और जाने के बाद फिर से यहाँ पे पॉज़ लेगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो हम पैटर्न्स को भी समझेंगे हर दिन। तो डब्लू पैटर्न्स में ज़्यादातर यही होता है कि वो इस तरीके से रिएक्ट करता है।
यहाँ पे हमको लाइव मार्केट में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस तो यही है कि मुझको लग रहा है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो गई कल मार्केट में, यानी गैप अप इन मतलब मार्केट ऊपर से खुल गया, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी मार्केट ऊपर नीचे खुलता है ना, थोड़ा सा ट्रेड लेने में थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। और कई बार ना मेरा मानना ये है कि अगर गैप अप गैप डाउन हो गया, तो आपको अगर जैसे नहीं कहते हैं कि एक ट्रेड 50-50 का खेलना है, ठीक है, स्पेक्युलेटिंग जिसको कहते हैं, जुए की तरह, कि ठीक है अगर चल गया तो कोई बात नहीं, मगर मेरा स्टॉप लॉस तो वहीं के आसपास रहेगा जहां पे मार्केट खुला है। तो आपको जैसे अगर यहाँ से खुलते ही साथ थोड़ा सा नेगेटिव आता है, लेकिन हम तो मान नहीं रहे हैं आज की आज मार्केट नीचे जाएगा। हम क्या मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो हम क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगर ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो आपको क्या प्लान करना है, कोई बात नहीं, छोटा सा ट्रेड कर लो एक लॉट में। यानी स्टार्ट मार्केट में जो करो बहुत छोटी करो आप। जैसे अगर आप, मैं देखो बार बार समझाता हूँ कि एक लॉट में काम करो, एक लॉट में काम करो, लेकिन आपके पास कैपिटल है, रिस्क एपेटाइट है, तो आप क्या प्लान कर लो कि आप ना शुरू का ट्रेड, स्टार्टिंग का ट्रेड छोटा कर लो एक लॉट में। इससे ना आपको समझ में आ जाएगा मार्केट की क्या सिनेरियो, किस तरीके से उसका बिहेवियर है। आपने देखा होगा, आप ट्रेड करते होगे तो उस दिन आपको समझ में आ जाता होगा कि प्रीमियम किस तरीके से वो उसका मूवमेंट चल रहा है, वो आपको ट्रेड करने में समझ में आएगा। फिर कई बार तो आपको 2-3-5 मिनट में उसका अच्छा प्रीमियम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाता दिखेगा, और कई बार प्रीमियम नहीं चलता है, मार्केट का प्राइस भी ऊपर जा रहा होता है। तो आप ना एक लॉट में काम करके देखिए, छोटा सा लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट कैसा है। उसके बाद फिर एक्शन लीजिए। मार्केट अगर आपको सही समझ में आ रहा है, ठीक है, आपने गलती की वजह से ये ट्रेड में लॉस किया, तो फिर क्या कीजिए, आप दूसरा ट्रेड बना सकते हैं, आपके पास चांस है, क्योंकि आपको समझ में आया कि मार्केट ठीक है। तो आप दूसरा ट्रेड कीजिए, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया, तब आप थोड़ा ट्रेड को रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। आप कीजिए फिर ट्रेड 10:30 के अराउंड, एक ट्रेड, ठीक है। आपका कितना ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड से लेकर 3 ट्रेड हो गए, 3 ट्रेड हो चुके हैं। हो सकता है किसी में विन हो, किसी में लूज हो। आगे फिर अब कब ट्रेड करना है आपको, 1:20 के अराउंड, यानी 1 बजे के आसपास आप ट्रेड कीजिए। मार्केट का मूवमेंट वहां से भी रिवर्सल होता है, याद रहे 10:30 और 1:20 या 1 के आसपास, जो भी है 1 PM, उसके आसपास ना मार्केट रिवर्स होता ही होता है, कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में कोशिश करता है जाने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। देखिए मार्केट यहाँ से कितनी बार सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे, यहाँ पहले बात कंप्लीट कर देता हूँ कि हमारा एटलीस्ट 4 ट्रेड हो चुका है, हमने 4 ही ट्रेड किया है। लेकिन होता यही है कि जब हम मार्केट को ना अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम हर ट्रेड में ग्रीन करने के लिए सोचेंगे, या कि फिर हुए जो भी रेड हुआ है हमारा पीएनएल, उसको ग्रीन करने में हम अपना एफर्ट लगाएंगे, तो हमारा कैपिटल धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। यानी बिगर स्क्रिप्ट के हम ट्रेड फिर करने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मार्केट में देखिए 1 बजे के अराउंड यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से मूवमेंट हुआ। यहाँ पे देखिए लगभग ये मूवमेंट, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको भी ना यहाँ पे एक स्पेकुलेशन वहां पे कर देना है। यानी कि जैसे मार्केट आज निगेटिव था ना, अब हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज करे, क्योंकि लास्ट टाइम में मार्केट डायरेक्शन चेंज करता ही करता है। आपको क्या करना है, लास्ट का एक ट्रेड के लिए बचा के रखो, ऊपर की तरफ आप मार्केट में एंट्री कर लो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जहां पे भी हो उसके अपोजिट में। इस चीज को आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 दिन देख लीजिएगा, ठीक है, कि मार्केट क्या ऐसा हो रहा है क्या। क्योंकि हमने भी बात की थी पहले गोल्डन रेशियो 10:30 का, 10:30 हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि वो काम में आता है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने का चांस है, तो कितना जा सकता है इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमको
ये डोजी का तरह बना दिया है, जो भी कैंडल है, ये वाला। यानी मार्केट यहाँ से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन अब कल डिसीजन ले सकता है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। अभी देखिए अमेरिका मार्केट, पूरे यूएसए मार्केट डाउन था, लेकिन ये फिर भी ग्रीन में बंद हुआ, बहुत ही बड़ी बात है इसके लिए, ठीक है? कल मार्केट ऊपर की तरफ अगर रैली कर गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है? कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग ट्रेड को छोटे-छोटे क्वांटिटी में करें और अपने ट्रेड को ना थोड़ा शेयर भी किया करें, कि हम मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, उसके बाद मेरा इस तरीके से हुआ। कोशिश ये कर लें कि आप ना उसकी स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, जिससे कि ना लर्निंग मिल सके और लोगों को भी, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या मार्केट से जुड़ी हुई? यस, यस सर, बोलिए। जी, जी। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई इश्यू की बात नहीं, धीरे-धीरे। हाँ, हाँ। ये सब के सब जितने भी इंडिकेटर है ना, वो प्राइस को ही इंडिकेट करती है, ठीक है? अब आप पूछेंगे कि क्या इंडिकेट कर रही है, तो मैं बताऊँगा कि 60 के ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव मूड में है, ठीक है? और अगर 40 के नीचे है, ये 60-40 नीचे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 60, ये दिख रहा है? ये यहाँ पर, यहाँ, हाँ, ये दिख रहा है ना? मैं यहाँ पे ना वो कर देता हूँ, एरो बना देता हूँ, ये दिख रहा है। 62 दिख रहा है? ये, नीचे की तरफ देखिए सर। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या मेरी? ओके, ओके, ओके। ये देखिए ना 62 लिखा हुआ है, तो ये ना वहाँ पे साइड में ना दिखाएगा आपको, ठीक है? तो ये तो बहुत ईज़ी था। चलिए ठीक है ना, और कोई भी क्वेश्चन होता है आपका तो आप मुझे ना व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली बता सकते हैं, ठीक है? ओके, जो हमने बात की, हम अब आगे का प्लान ये करेंगे कि हम आगे का प्लान ये रहेगा कि यस, यस। हाँ, हाँ। तो देखिए हमें ना थोड़ा-सा उसमें से एक्यूरेसी पता चल जाती है ना? कि कल का मार्केट कैसा बिहेव हो सकता है, बस, ठीक है? अभी ये मार्केट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जो ग्लोबल मार्केट है वो चल रहा है, यूएसए मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है? वो क्लोज़ हो जाए तब पता चलेगा, क्योंकि अभी देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट में आधे 1 घंटे में भी खेल हो जाएगा, नीचे की तरफ आ गया। वो तो अभी तक आप देख ही रहे होगे ना, मैं जब से बता रहा हूँ, जब से पूरी तरीके से ही हमारा इंडिकेट हो रहा है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि ग्लोबल मार्केट के थ्रू हमारा वो इंडियन मार्केट कॉपी कर रहा है? कितने लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं? आप मैं जब-जब बताता हूँ, आज देखो मॉर्निंग में भी वीडियो बना कर के शायद मैंने डाला था, कि मार्केट ऐसा होगा, वैसा ही हुआ, ठीक है? तो मार्केट ना कॉपी कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि सबको पता हो चुका है ये चीज़। यानी एक छोटे ट्रेडर से लेके बड़े ट्रेडर को भी पता है। तो होता क्या है कि जब नेगेटिव मार्केट होता है तो एकदम इतनी नीचे से खुल जाएगा, तो आप कैच ही नहीं कर पाओगे ना नीचे का ट्रेड, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर देगा, यानी आपका स्टॉप लॉस लगा दे हो जाएगा हिट। तो आपको ना शुरू में ट्रेड अब नहीं लेना है। हमने ये भी सीख लिया कि मार्केट ओपन हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो स्टार्टिंग में ट्रेड मत लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। कोशिश करके मत ट्रेड करिए। उसके बाद एक बार मूवमेंट होने दीजिए। आप 10 बज के 30 मिनट में ट्रेड अपना पहले ट्रेड करिए। अगर आप मैं कहता हूँ अगर आप लेट
सो करके उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट के लिए। क्योंकि अगर आप सुबह 9 बजे से बैठ जाएँगे ना मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेंगे, ठीक है? आप मॉर्निंग में उठिए, अपना एक्सरसाइज़ कीजिए, जो भी करते हैं, है ना? और उसके बाद आप थोड़ा बहुत आराम कर लीजिए अगर आपके पास टाइम रहता है तो। नहीं तो आपके पास अगर टाइम भी है ना, तो 10 बजे ही मार्केट ओपन करके देखिए। जिनकी आदत ऐसी लग चुकी है कि नहीं बस हमने मार्केट देखा नहीं, ट्रेड मारने की आदत है, तो मार्केट ही मत देखिए। उनके लिए मैं तो यही कहूँगा। ये होता है क्योंकि आपको ना तो न्यूज़ वगैरह आप देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। देखिए मैं क्या बताता हूँ, आप न्यूज़ देखें, कुछ भी देखें, सबसे मेन चीज़ है प्राइस एक्शन। सब का सब चीज़ धरा रह जाता है सर, जब प्राइस एक्शन जिस तरीके से बिहेव करता है। हमको तो न्यूज़ है हमारा इंडियन मार्केट डाउन होने के बावजूद ऊपर चला गया, तो हमारे लिए क्या डाउन का पोज़ीशन पकड़ना ईज़ी हुआ क्या? हमने तो कहीं से भी नहीं पकड़ पाए डाउन वाला पोज़ीशन, है कि नहीं? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखाता हूँ। आपने क्वेश्चन सही कहा है, गलत नहीं है आपका। ये देखिए आप, मार्केट गैप डाउन यहाँ पे हुआ था, ये देखिए, ये वाला। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी हमने देखा यूएसए मार्केट गिरा हुआ था, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करता है। जिस दिन मैंने कॉल के लिए मतलब सॉरी पुट के लिए जिस दिन ट्रेड दिया था, एक ही ट्रेड दिया था, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ आया है। देखिए न्यूज़ तो यही थी कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अब यहाँ से मार्केट रिवर्स इसलिए किया कि एसएल हिट कराने के लिए सबका, ठीक है? इसीलिए अर्लियर ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को जहाँ तक जाना है जाने दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप 1 दिन पहले के मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उसी टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन चल रहा है, उसमें प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी। आप ये चीज़ लाइव मार्केट में देख के ही समझ पाएँगे, ठीक है? हम बातें कुछ कर लें, कल मार्केट कैसा होगा, ऐसा होगा, कितनी भी न्यूज़ आ जाए, लेकिन वो मार्केट खुलने के बाद अपनी चीज़ें अपना जो वो कहते हैं ना, अपनी स्टाइल दिखा देता है फिर वो, ठीक है? तो मार्केट ओपन होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट का किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, हमको तो समझ में आ जाता है ना ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये वाले एरिया को नीचे टच किया, तब हमारे लिए तो यहाँ से लेकर ये वाला एरिया तो पकड़ने के लिए बहुत आसान था, है कि नहीं? जैसा कि हमने सीखा है चार्ट पैटर्न में, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको तो बहुत आसानी से लिया जा सकता है, एज़ कम्पेयर टू इसको, ऊपर से लेके नीचे तक को, तो हमको पूरा पूरा चीज़ कैप्चर नहीं करना है। इसके बारे में सोच नहीं रखनी है। यानी मैं आपको बताऊँ, मार्केट में किस तरीके से आपको फँसाया जा